दोस्तों, स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट 3 के बाद अब इलोन मस्क साहब ने यह बोल दिया है कि अगले 5 साल के अंदर ह्यूमैनिटी विल बी ऑन दी मार्स और हम और भी पावरफुल स्टारशिप बनाएंगे और दूसरे स्टार के सिस्टम में चले जाएंगे। अब दूसरा जो स्टार है हमारे सबसे नजदीक वो है 4.2 लाइट ईयर्स दूर, यानी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे तो हमें 4.2 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। अब ये जो डिस्टेंस है इसको मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में कन्वर्ट करूं, मतलब हमारी जो धरती है वो सूरज से 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है। वो जो स्टार है वो हमसे तकरीबन 2.5 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। जो सबसे तेज हमारा स्पेस क्राफ्ट चल रहा है वो है वोएजर 1 और वोएजर 1 की जो स्पीड है वो है 3.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 साल में। तो हम किस तरीके से पहुंच पाएंगे इतनी दूर? दोस्तों, चालू करने से पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है निम्बस एजुकेशन की ऐप का, जाओ एक्सप्लोर करो, देखो, बहुत ही प्यारे प्यारे कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स है, वहाँ पर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स है, रॉकेट टेक्नोलॉजी का कोर्स भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। कोर्स का कंटेंट वहाँ पर अपलोडेड है फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में। वहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है, कितने लेक्चर्स होने वाले हैं। जरूर से एक्सप्लोर करो और मैं तो कहता हूँ एनरोल भी कर ही लेना। चालू करते हैं। हमें कुछ नया तिकड़म बिठाना पड़ेगा और ऐसा ही कुछ हुआ दोस्तों जब नासा के इनोवेटिव चैलेंज के अंदर एंट्रीज आई और जब वहां पर बात हुई पैलेट बीम प्रोपल्शन की, वहां पर जब बात हुई फोटोनिक प्रोपल्शन की। अब एक अज्यूम आप करिए सिचुएशन जहां पर आप सूरज की रोशनी को यूज कर रहे हैं और उसको यूज करते हुए आप अपने स्पेसक्राफ्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं। यस, ऐसी कुछ एंट्री आई जब नासा ने इस चैलेंज को ओपन किया और वहां पर प्रपोजल ये आया कि हम लेजर को यूज करके हमारे पास एक बहुत बड़ी शीट होगी जिसकी थिकनेस होगी कुछ माइक्रोन में 10⁻⁻⁶ मीटर। अब इतनी पतली शीट आपके पास है जो इतनी बड़ी है, उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो चल पड़ेगी एक स्पीड पे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि यार ऐसा होगा क्यों? कहानी में थोड़ा पीछे जाएं दोस्तों। बात है 1607 की। वहां पर एडमंड हैली साहब जो है उनने एक कॉमेट को देखा। उस कॉमेट को 36 साल के जोहान्स केपलर साहब ने भी देखा और उनने एक चिट्ठी लिखी उनने गैलीलियो गैलीली साहब को। उन्होंने बोला कि यार ये जो कॉमेट अपन ने देखा था उसके अंदर एक लंबी पूंछ थी। वो लंबी पूंछ का कारण शायद सूरज से आने वाली रोशनी थी। सूरज की रोशनी ने उस कॉमेट की एक पूंछ बना दी थी। इसका मतलब अगर हम उन्हीं विंड्स को, जो स्पेस में बहने वाली आंधियां हैं उनको, यानी ये जो रोशनी आ रही है, इनको कैप्चर कर सकें तो हम भी हमारे जहाजों को वॉइड में लेके जा सकते हैं। यानी स्पेस में जाने के लिए शायद हम फोटोनिक प्रोपल्शन का यूज कर सकते हैं। अब बात यह दोस्तों कि उस वक्त लाइट की सारी प्रॉपर्टीज तो पता ही नहीं थी ना। समय में थोड़ा सा तेज भागे और हम आ जाते हैं 1850 के दशक में। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल साहब बोलते हैं जो लाइट है उनके पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है, यानी अगर वो आपसे टकराएंगे तो वो एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? किसी ने किया है? दोस्तों, मेरिनर 4 और मेरिनर 10 ये कुछ ऐसे मिशंस थे जहां पर सूरज की रोशनी से आने वाले प्रेशर को यूज करा गया था स्पेसक्राफ्ट को स्टेबलाइज करने के लिए। इसका मतलब यह है कि सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसके अंदर जो फोटोन है उनको यूज तो किया जा सकता है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे जैसे सूरज से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे सूरज की रोशनी भी तो कम पड़ती चली जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर हमारा जो मेन पुश लग रहा है वो फोटोन से लग रहा है तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया हमें जो मिल रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे। लेकिन अगर इस आइडिया को थोड़ा सा चेंज कर दें, हम सूरज की रोशनी की जगह सुपर पावरफुल लेजर्स को यूज करें तो आइडिया यह था दोस्तों कि अगर हम यूज करते हैं पावरफुल लेजर्स, मान लो 10 मेगावाट की या फिर 50-60 मेगावाट की लेजर को यूज करते हैं और उस लेजर की रोशनी को अगर हम गाइड करते हैं इन बड़ी शीट्स पे, तो यह हमें 3 दिन के अंदर मार्स पर लेके जा सकती हैं। जो इसका इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है जो ये कहता है कि हम यूज करेंगे पैलेट्स को, यानी हम लेजर के थ्रू पैलेट्स बनाएंगे छोटे छोटे, और जब वो जाकर स्ट्राइक करेंगे सामने वाले सरफेस पे जो स्पेसक्राफ्ट का सरफेस है तो हम 1000
किलो के स्पेसक्राफ्ट को इतनी तेज स्पीड से लेके जा सकते हैं नेपट्यून तक, जो कि 1 साल के अंदर पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब ये जो सारी चीजें बड़ी चैलेंजिंग है, लेकिन इसको करा कैसे जा सकता है? तो चलिए एक गोता और लगाते हैं इस चीज को समझने में। एक डी स्टार डायरेक्ट एनर्जी सिस्टम की बात करी गई, उसकी बात करी गई थी एस्टेरॉइड से बचाने के लिए और एक्सप्लोरेशन के लिए। एस्टेरॉइड से बचाने के लिए प्रपोजल ये कहता है कि आप हाई एनर्जी लेजर यूज करिए, उन लेजर्स को आप गाइड करिए जो एस्टेरॉइड्स धरती के साइड आ रहे हैं, और उनके ऊपर लेजर बीम को खूब जोर से फोकस कर दीजिए। जब लेजर बीम फोकस करी जाएगी तो फोटॉन्स का जो मोमेंटम है वो उस एस्टेरॉइड के डायरेक्शन को बदल देगा, और आप धरती को एस्टेरॉइड से जो इमिनेंट क्लैश हो सकता था आप उसको बचा लेंगे। और अगर कोई डेब्री आ रही है तो उस डेब्री को तो आप इवेपोरेट ही कर दो, इतनी एनर्जी दो। जिस टीम ने यह आइडिया प्रपोज किया था उसी टीम ने आगे बढ़कर यह आइडिया प्रपोज करा कि अगर हमारे पास 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर के एरिया में बड़ी लेजर्स लगी हुई हैं जो सूरज की रोशनी को यूज कर कर पावर जनरेट कर कर लेजर को पावर अप कर रही है, तो उस फैसिलिटी की लेजर्स को अगर हम एक पतली सी शीट पे जिसका वजन है मान लो कुछ ग्राम, उसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो हम हमारे क्लोजेस्ट स्टार जो कि 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, हम वहां पर 16 से 17 साल में पहुंच सकते हैं। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो अटेन नहीं करेंगे, लेकिन जो काम लाइट 4 साल में कर रही है उस काम को हम 15-16 साल में कर देंगे। लेकिन इस पूरे आइडिया में बहुत भारी प्रॉब्लम भी तो है दोस्तों। प्रॉब्लम यह है, इतनी बड़ी लेजर कहां से लाओगे? मान लो ले भी आए और आपने किसी न किसी तरीके से अपने स्पेसक्राफ्ट को एनर्जी देके स्पीड अप कर भी दिया, तो उसको स्लो डाउन कौन करेगा? आप डायरेक्शन कैसे बदलेंगे? लेकिन ये जो सारी चीजें दोस्तों, इनके ऊपर तो कभी भी टेक्नोलॉजिकल डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन क्या ये आइडिया फिजिबल है? क्या हम रोशनी को यूज करके हमारे स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल कर सकते हैं? तो यह बात सच है कि हां, हम सूरज की रोशनी से जब स्टेबलाइज कर रहे हैं हमारे स्पेसक्राफ्ट को, तो लेजर की रोशनी से हम उसको प्रोपेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सूरज और लेजर में कंपेयर किया जाए तो अगर सूरज को मैं बोलता हूं पाइप से आने वाला पानी का प्रेशर, तो जो लेजर है वो वाटर कैनन के जैसा प्रेशर छोड़ती है फोटॉन्स का। तो जब प्रेशर डिफरेंस इतना ज्यादा है तो वहां पर जो फोटॉन्स आके टकराएंगे तो एनर्जी भी ज्यादा ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो पूरा प्लान है, ये जो पूरा आइडिया डिस्कस किया गया, इसका नाम रखा गया डीप इन। डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर करके हम फोटोनिक प्रोपल्शन करवाना चाहते हैं फॉर इंटरस्टेलर मिशंस। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है निम्बस एजुकेशन की ऐप का, जाओ एक्सप्लोर करो, देखो, बहुत ही प्यारे प्यारे कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग का कोर्स है, वहाँ पर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स है, रॉकेट टेक्नोलॉजी का कोर्स भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है। कोर्स का कंटेंट वहाँ पर अपलोडेड है फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में। वहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है, कितने लेक्चर्स होने वाले हैं। जरूर से एक्सप्लोर करो, और मैं तो कहता हूँ एनरोल भी कर ही लेना।